एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ब्लॉग्स हिंदी। आज मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस की, क्योंकि कल मैंने बिग बॉस उठा के देख लिया और देख के मुझे थोड़ा धक्का लगा कि कौन कौन आ गए, कौन कौन आ गए, मतलब क्यों आ गए ये लोग। मैंने देखा था बिग बॉस 1 सीज़न 1, जिसमें थे सलील अंकोला, करिश्मा तन्ना थी शायद, राखी सावंत, रूपाली गांगुली, रवि किशन, है ना, आर्यन वेद, और भी बड़े बड़े एक्टर्स ही थे। अधिकतर एक्टर्स ही थे जिनको एक्चुअली जो टैलेंटेड लोग हैं। सलील अंकोला तो क्रिकेटर है, याद होगा आपको। तो ये लोग बिग बॉस सीज़न 1 में आए थे। उसके बाद मैंने देखा दूसरा सीज़न, ये अभिषेक और मनीषा वाला ओटीटी। उसके बीच में मैंने कोई बिग बॉस नहीं देखा, ना इतना टाइम मिला मुझे। अबे बाबू टाइम है। सो लिटरली मैंने बिग बॉस देखा सीज़न 1, देख के मेरा दिमाग चौंक गया। मैंने कहा ये क्या। ये क्यों आए हैं यहाँ पे, वाई वाई दे आर हियर। कि किसी शो में अगर कोई आता है कंटेस्टेंट, तो इस वजह से आता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट होता है, कोई बात होती है, तब आता है। अब आज के टाइम पे कोई भी फेमस हो जाओ, कैसे भी फेमस हो जाओ, आप बिग बॉस में आ जाओगे। हुआ ना, यही तो हुआ। हाँ, अरमान मलिक जी आ गए उनकी दोनों बीवियों के साथ। अभी यहाँ पे ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बिग बॉस, गॉड नोस, गुड नोस, कि हैविंग अफेयर विद योर वाइफ्स फ्रेंड इज नॉर्मलाइज्ड, है ना, इसको नॉर्मलाइज कर दो। और फर्स्ट वाइफ ने भी अपनी सेकंड सौतन को एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी नॉर्मलाइज है। तो ये दिस इज़ द मैसेज दे आर गिविंग, है ना। तो मतलब बड़ा अजीब लगा ये चीज़ कि ये क्यों है यहाँ पे। अगर कोई इंसान इस वजह से फेमस है कि वो उसकी 2 वाइफ्स हैं, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे वो अपनी स्टोरी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं वो लोग कि हमने तो ऐसे किया, इसलिए ऐसा करना पड़ा। क्या कर किया और क्या करना पड़ा। आपको पता है कि हाँ, जिस लड़के से आप प्यार कर रही हो उसके ऑलरेडी एक बच्चा, उसकी एक ऑलरेडी बीवी है, फिर आप उससे प्यार कैसे कर सकते हो। आप उससे प्यार नहीं कर सकते। और वो आदमी भी बड़ा, हाँ, हिम्मत कि भाई करना है मुझे तो कर ही लूँगा मैं तो। पर वो बता के किया। अब उसने धोखा तो दिया नहीं उसको। धोखा तो वहाँ होता है जब उसको पता ही नहीं होता कि इसका भी खानदान है कुछ। अब धोखा तो दिया नहीं, लेकिन अब जो भी है, उन दोनों वो अपनी इस स्टोरी को वहाँ पे जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि हमने इसलिए ऐसा किया, साल भर तक हमारी लड़ाइयाँ हुई, फिर हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कहाँ जाती मैं, और ये और वो। तो जो भी स्टोरी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जस्टिफाइबल स्टोरी है ना। और इनके अकाउंट्स पे मिलियन फॉलोअर्स हैं, 8-8 10-10 चैनल इनके, जिन पे मिलियंस में फॉलोवर है। जो मेन मेन चैनल है शायद उस पर 14-15 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मतलब यही देखना चाह रही है शायद दुनिया आजकल। और पिछला सीजन तो अभी मैंने देखा कि उसमें भी, मतलब ये बच्चे इन सब चीज़ों का एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चे बड़ी जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से। अभी वो सिस्टम तो उतरा ही नहीं है बच्चों की ज़ुबान से। सिस्टम सिस्टम देख लिया, वो सिस्टम भी निकला बाहर थोड़े दिन बाद। वो सांप वाप का वो सब आया ना न्यूज़ में, कितना आया। सिस्टम सिस्टम क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड दूसरा, मैडम वड़ा पाव गर्ल, गर्ल किधर है वो गर्ल। इज शी अ गर्ल, टेल मी। व्हेन आई वाज होल्डिंग अ 3 month old बेबी, पीपल स्टार्टेड एड्रेसिंग मी एज आंटी। एंड मैं तो तब आई वाज जस्ट 30 year old, जब मेरे हाथ में मीका थी 3 महीने की। हाँ। तो उसका तो 3 साल का बच्चा है। हाउ इज शी अ गर्ल। शी इज़ नॉट अ गर्ल, शी इज़ अ वुमेन, मेच्योर वुमेन। और कैसे फेमस हो गई दीदी, लड़ लड़ के, रोड पे रेडियां लगा के, लड़ लड़ के, और अपनी एक एक स्टोरी सुना रही है सबको कि मतलब विक्टिम कार्ड खेल रही है कि मैं तो ना जॉब नहीं कर पाई मेरे बच्चे की वजह से, मुझे तो मेरे बच्चे को ध्यान में रखना था, मेरे बच्चे का को संभालना था, इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती, इसलिए मैं रेडी लगाई है मैंने। तो अभी आप बिग बॉस में क्या कर रही हो, बच्चा कौन दिख रहा है फिर आपका। टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई जॉब। मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे को मेरे बॉस की शक्ल नहीं देखनी। आई डोंट वॉन्ट टू हियर हिज क्रैंकी वॉइस, कि जब देखो जब चिल्लाता रहा मेरे पे कि ये क्यों नहीं हुआ ना, वो क्यों नहीं हुआ, और ये क्यों टर्न आउट नहीं हुए हैं। मुझे नहीं सुननी थी, मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं नहीं जा सकती इधर से उधर, भागा दौड़ी नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होती, है ना। और मेरे को शांति पसंद है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। बच्चा तो है ही डेफिनेटली, कि बच्चे का तो ध्यान रखना ही है, बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में इतनी औरतें हैं, हाँ, सब क्या बच्चे की वजह से नौकरी छोड़ के बैठी है क्या। नहीं ना, बहुत औरतें बहुत काम कर रही हैं। नहीं अकेले बड़ा पाव गर्ल जो उसने बहुत मेहनत नहीं कर रही है वहां पे। मैं भी देखती हूँ कई लेडीज को, लेडीज जो है कमर पे पट्टा बांध रही है, मतलब इतनी तकलीफ में है, तब भी है ना रेडी लगा रही है। कोई मेथी का थेपला बेच रही है, तो कोई इडली सांभर बेच रही है। बहुत औरतें बहुत मेहनत करती है। तो
प्ले विक्टिम कार्ड कि मैं तो बच्चा छोटा था ना इसलिए मैं तो जॉब नहीं कर सकी। जॉब आप अपनी मर्जी से नहीं कर सके होंगे। दूसरा ये शिवानी यार, इसकी तो आवाज सुनने का मन नहीं करता। मतलब सब बिग बॉस को बोल दो कि भाई इसकी ना वॉल्यूम लो कर दो, जैसे ही वो लड़की आ जाए। ब्लॉगर है ठीक है, अच्छी होगी लड़की, लेकिन उसकी आवाज बहुत लाउड है, बहुत लाउड है। और इतनी इतनी सी बातों पर झगड़ती है। वो जरा सा कुकर में मुर्गा लगा रह गया तो भाई धो दो। लड़ना क्यों है उसके लिए? क्योंकि आप नॉमिनेट हो गए इसलिए अब लड़ना पड़ेगा, दिखना भी तो है। इसमें किसी को जानते ही नहीं। और एक को कोई नीरज है, मतलब मैं नहीं जानती उसको, बट वो स्पोर्ट्स में है, बॉक्सिंग में है शायद, माइक टाइसन के साथ उसकी बॉक्सिंग भी होने वाली है। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि स्पोर्ट्स में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मे बी ही इज ए रिनाउंड नेम, है ना। बाकी और बिग बॉस में इस बार सब ऐसी ही हैं। तो क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं है वहां पे। सिर्फ फेमस होना है आपको, कुछ भी कर लो, लड़ जाओ, मर जाओ, भीड़ इकट्ठी करो, कैसे भी उल्टा लटक जाओ। और शिवानी के जो मेंटोर्स है ना, उन्होंने वो ऐसी शिक्षा देते थे लोगों को कि कुछ भी कर लो, उल्टा लटक जाओ, बस फेमस हो जाओ। है ना। तो फेमस तो हो ही रहे हैं लोग, उल्टे लटक लटक के, मतलब हरकतें कर करके, है ना कि और लोग पता है सैडिस्ट तो हैं ही। क्योंकि लड़ाई देखने में, लोगों की प्रॉब्लम्स देखने में मजा तो आता ही है। मतलब ऐसे बहुत से वीडियोस आते हैं जब लोग, किसी की लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट वहां पे हो जाता है, लाइफ चली जाती है, एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। तो इसको सैडिस्ट एटीट्यूड ही बोलते हैं कि दूसरे की प्रॉब्लम में आपको मजा आ रहा है। तो ये वही है कि अगर ये सब देखेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। तो बीच बीच में कभी कभी देख लो एंटरटेनमेंट के लिए। और एक और मैंने सुना कि ना, डॉली चाय वाला को भी इनवाइट किया गया था यहाँ पे, बट वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसकी मम्मी के पास उसका कोई नहीं था। मतलब अब डॉली चाय वाला जी भी आएंगे। आएगा, थोड़े दिन तो आएगा, बीच में गेस्ट बन के ही आए भले पर आ तो जाएगा। है ना। क्यों फेमस था मुझे ये समझ में नहीं आया। बिल गेट्स क्यों मिला उससे? कैसे भी फेमस हो जाओ, बस कैसे भी फेमस हो जाओ। और बिग बॉस में आने के बाद तो और लॉटरी लग जाती है सबकी। ये बात तो सही है कि बिग बॉस में एक बार आप आ गए तो आपकी लॉटरी तो लगनी ही है। क्यों लगनी है लॉटरी? क्योंकि बैठे हैं मिलियन लोग, मिलियन सैडिस्ट लोग बैठे हैं ऐसे ही लोगों को देखने के लिए, ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो इसको यहीं बंद करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। थोड़ा पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।